तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2 दिवसीय दौरा समाप्त हो चुका है। आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में उनके द्वारा 21 करोड़ की योजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसमें प्रशासनिक भवन का लोकार्पण, MP हॉल का शिलान्यास और कर्मचारियों के आवास और अतिथि गृह भी शामिल है। वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। और इतनी बड़ी मात्रा में हल्द्वानी में प्रेस है तो आप सबको बहुत बधाई है। जगह भी और आप सब की जानकारी में है। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो हमारे दायित्वधारी हैं उनके साथ में और सवेरे जिला योजना समिति की बैठक के साथ और अब विश्वविद्यालय में कुछ लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किए गए हैं। अभी तक लगभग 20 घंटे 18 घंटे से मैं इधर क्षेत्र में हूँ। एक तो मैं भी है और जो मुझे यहाँ पर उसकी अनुभूति भी हुई है, जो पत्नी का पति की पैतृक संपत्ति में जो अधिकार का निर्णय राज्य की कैबिनेट ने लिया है, उसका पूरे राज्य में और राज्य के बाहर व्यापक स्वागत हुआ है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसके व्यापक परिणाम देखने को मिलेंगे। राज्य की जो GDP है उसमें भी इसका असर भविष्य में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्रांतिकारी सोच, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारी सोच में आएगा। मंच पर विराजमान राज्य के उच्च शिक्षा और बहुत बधाई दूंगा प्रोफेसर नेगी जी को, यहाँ के विधायक जी को, उनकी टीम को कि आज इस विश्वविद्यालय के कुछ भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूं कि किसी भी विश्वविद्यालय को या किसी भी संस्थान को भूमि के साथ साथ अच्छा कैंपस होना भी बहुत जरूरी है। और आज यहाँ पर ये कार्यक्रम सफल हुआ है, उसके लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तमाम वो छात्र जो प्रोफेसर पंत बता रहे थे कि 3-3 पीढ़ियां। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सितारगंज क्षेत्र के किसानों ने सितारगंज के कृषि मंडी में आगामी 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में होने वाले किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की। बता दें कि पिछले 3 महीनों से केंद्र सरकार द्वारा पास की गई 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वही किसान संयुक्त मोर्चा जगह जगह पर किसान महापंचायत भी कर रहा है। अंदर किसान आंदोलन कर रहा है, उसे लेकर गाजीपुर और तमाम मोर्चों पर जो 85 दिन से बैठे हैं, इसके बाद अब किसान आंदोलन ने एक नई रणनीति बनाई कि महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। पूरे देश के अंदर बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। उसी क्रम में 1 तारीख को तराई उत्तराखंड के रुद्रपुर उधम सिंह नगर में गांधी पार्क में बड़ी महापंचायत है, जिसके अंदर बड़े संयुक्त मोर्चे के नेता शिरकत करेंगे, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां हैं। ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है और 50,000 से ज़्यादा का लक्ष्य उस महारैली के अंदर रखा गया है। इसी लेकर आज सितारगंज के अंदर तमाम संगठनों के जो लोग हैं उनको लेकर चर्चा की गई है और जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। जो हमारी महापंचायत होनी है 1 तारीख को, उसके लिए हम गांव-गांव घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। उसकी ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। किसानों को इसके लिए अवगत करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है वहाँ उसमें गांधी पार्क में पहुँचे, रुद्रपुर में। इसलिए हम हमारी अब कई जगह मीटिंगें हैं, आज कई जगह पंचायतें हैं, वहाँ सबको संबोधित करेंगे, लोगों को समझाएंगे कैसे कैसे वहाँ पहुँचना है। सब संप्रदाय हमारे मुसलमान भाई हैं, मुक्सा भाई हैं, थारू भाई हैं, बंगाली भाई हैं, सबके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचे, ताकि वहाँ करीबन 1 लाख आदमी की भीड़ हो जाए। हमारा 1 लाख आदमियों का टारगेट है कि 1 लाख आदमी जो है वहाँ पर मंडी में पहुँचेगा। वहाँ लंगर का भी इंतजाम हम करेंगे। गांधी पार्क में मैंने बताया।
उत्तराखंड में पति की पैतृक संपत्ति पर पत्नी को सह खातेदार का अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी की महिलाओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और जमकर नारेबाजी की। अब इसमें जो है पति की पैतृक संपत्ति में महिलाएं बराबर की भागीदार होंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक क्या बोलते हैं ये पारित किया है, इसमें महिलाओं के लिए बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, इसमें महिलाओं को पति की संपत्ति में जो आधा अधिकार है उसमें मिलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करते हैं और जो हमने यहाँ खुशियाँ मनाई है, हमने पटाखे फोड़ के और आपस में मिठाइयाँ खिला के ये खुशी जाहिर की है। मैं अनीता सक्सेना, जिला महामंत्री महिला मोर्चा उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी कैबिनेट सभी के द्वारा हमारे लिए जो एक ये प्रस्ताव पास किया है, जिसमें पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो महिलाओं के बारे में सोच रही है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और इससे महिलाओं को ऋण लेने में, अपने बच्चे पालने में, किसी की पति की डेथ हो जाती है तो उनको वो महिला को मतलब प्रताड़ित करके घर से भी निकाल देते थे और बहुत परेशानी में बच्चे पालती थी। तो मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि महिलाओं का इस अधिकार से एक संबल मिलेगा उनको व्यवसाय करने में और ऋण लेने में, इन सबों में बहुत ज़्यादा उनको सहायता मिलेगी और अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा दे सकती। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महिलाओं को अपने घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल ये तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं सक्षम है, हम लोग कम सब्जी बनाएंगे, कम गैस यूज करेंगे तो उसमें हमारा काम चल सकता है। और ये नहीं, महिला इसके खिलाफ क्यों आवाज़ उठाएंगे? सारे काम अच्छे कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सब महिलाएं सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, मैंने खुद सबसे पहले रसोई का गैस सिलेंडर खरीदा, कुछ नहीं महसूस हुआ कि महंगाई है कि नहीं है। पेट्रोल 100 के पार हो गया, कोई दिक्कत नहीं जी, मैं तो गाड़ी भी चलाती हूँ, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक। सीमांत तहसील क्षेत्र में बैंक ऋण वसूली को लेकर एसडीएम खाटिमा निर्मला विष्ट ने राजस्व अमीनों और बैंक प्रबंधकों की बैठक की। बैठक में एसडीएम ने राजस्व अमीनों से ऋण वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बैंक प्रबंधकों से अमीनों को राजस्व वसूली में सहयोग करने की भी एसडीएम खाटिमा द्वारा अपील की गई। मार्च का महीना हमारा अंतिम है क्लोजिंग है वित्तीय वर्ष की और राजस्व की और अन्य हमारी जो विविध देय रहती हैं, बैंकों की देय या फिर सेल टैक्स इत्यादि की देय, उसको लेकर इसमें अभी जो है काफ़ी जोर इस पर दिया जा रहा है वसूली को लेकर। इसी संबंध में कल एक बैठक बैंकों की और अमीन इत्यादि की बुलाई गई थी, तो इसमें संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वसूली को लेकर वो सहयोग करें, जो भी उनके बकायेदार हैं उनको लेकर जहाँ पर भी वसूली की हमारे संग्रह अमीनों को या हमारे राजस्व विभाग को उनकी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो उसको लेकर उन्हें आवश्यक सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ ओटीएस इत्यादि जो वो कर रहे हैं तो उसकी सूचना, समुचित सूचना और जो उसकी जो राजस्व देय जो होती हैं उसकी जो हमारी जो निर्धारित 10% जो उसका रहता है उसका समुचित रूप से उसे तहसील को उसे देने के लिए संबंध में निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ अमीनों को भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही में तेजी लाने के लिए तहसीलदार खटीमा को और अमीनों को निर्देशित किया गया है और जो भी जितनी भी भूमि हमारी जो नीलामी में जो संबंधित बकायेदार हैं। काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग के एसओ गिरीश कुमार बिष्ट के नेतृत्व में पहुंचा टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोकते हुए काबू पाया। गनीमत यह रही कि किसी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन हॉस्पिटल में कोविड-19 के सामान सहित लाखों रुपए की कीमत का सामान जलकर राख हो गया। मेरा नाम मीनाक्षी अग्रवाल है। जब आग लगी तो उस टाइम हम फटाफट स्ट्रेचर लेकर के रमेश जोशी भैया और असलम भैया को लेकर के फटाफट उधर की तरफ गए। वहाँ से मरीजों को वहाँ से हमने निकाला और लोगों को इन्फॉर्म किया, इमरजेंसी के डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, सीएमएस सर को इन्फॉर्म किया। उस समय वहाँ पे हमने मतलब क्या नज़ारा था उस समय और आप लोग उस समय आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हमने फटाफट क्या कहते हैं 102 नंबर पे फ़ोन करा ताकि आग बुझाने की गाड़ी आ सके और यहाँ पे थोड़ी सुविधा मतलब मिल सके उसके। लगभग कितने मरीज होंगे इस कमरे के अंदर? उस समय वहाँ पे समय 3 मरीज थे। इधर मेल वार्ड में पेशेंट थे, यहाँ से मरीजों ने एकदम से हड़कंप मचा दिया ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके।
अन्नू है। हाँ जी, मेरा नाम है अन्नू यादव। अनु, क्या हुआ था उस समय जिस समय आग लगी? तो आप लोग कहाँ थे, कैसे एकदम? कमरे में थे अंदर। अच्छा, ट्रॉमा सेंटर में? फिर ये मैडम जी ने कहा भागो बाहर को निकलो, फिर निकले थे बाहर को, बाहर निकल के आए थे बस। कितनी विकट आग थी? हाँ जी, आग कितनी विकट बता रहे तो पता चल पाई मतलब? आग काफ़ी तगड़ी थी। अच्छा जी, कैसे लाया गया हॉस्पिटल की तरफ से? कैसे इन्होंने आवाज़ मारी, ये हमारे साथ के वो लाए थे पकड़ के। अच्छा, टांग में फ्रैक्चर है ना मेरी में, तो ये उठा के लाए थे भाग के। स्ट्रेचर वगैरह भी लाए होंगे हॉस्पिटल से? हाँ हाँ। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।